भक्तों जय भोलेनाथ। बता दूं आपको, आज का जो वीडियो है ना वो उन लोगों के लिए है, उन यात्रियों के लिए है जो कि वाया पहलगाम रूट से जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन के लिए। सभी के मन में क्वेश्चन आता है क्या कि कितना डिस्टेंस है, कितना समय लगेगा, क्योंकि देखा होगा आपने अक्सर वीडियोस के अंदर कि हमारे पास दो पड़ाव हैं मेन, एक है आपका शेषनाग और एक है आपका पंचतरणी। और कहा गया है कि अगर आपको जाना है गुफा के दर्शन के लिए तो आप 2 से 3 दिन का ट्रैक मान के चलिए। लेकिन हम बात करेंगे क्या हम उसको एक दिन में कवर कर सकते हैं? आंसर इज़ नो। लेकिन हम क्या पंचतरणी पहुंच सकते हैं एक दिन के अंदर? तो मैं कहना चाहूँगा हाँ, पहुंच सकते हैं। कैसे? लेकिन अगर नहीं पहुंच सकते तो शेषनाग रुकेंगे तो वहाँ पे क्या सुविधा रहने वाली है, कितना खर्चा आएगा, कितना समय लगेगा, ये सब कवर करूँगा आज की वीडियो के अंदर। पिछली वीडियो मैंने कवर किया था कि चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप कैसे जाया जाए, बट आज कवर करूँगा क्या कि पिस्सू टॉप से शेषनाग या फिर पंचतरणी, और उसको अगर पूरा करना हो तो मुझे चंदनवाड़ी कितने बजे पोस्ट पार करनी पड़ेगी और पहलगाम से कितने बजे निकलना पड़ेगा, ये सब आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, खासकर उन यात्रियों के लिए जो पहलगाम से प्लान कर रहे हैं जाने के लिए। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर चैनल पर नया है ना, तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए जो कि आपको गाइड करता है बार बार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड मेक श्योर बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके। सो बात करते हैं पहले डिस्टेंस इन किलोमीटर्स की। देखिए, चंदनवाड़ी से जो आपका पड़ता है शेषनाग वो आता है आपका करीब 11 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए कॉपी पेन के साथ। 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है चंदनवाड़ी से शेषनाग तक पहुंचने का। और शेषनाग से आगे जाना है तो आपको जो शेषनाग चेक पोस्ट है वो 2 बजे से पहले क्रॉस करनी होगी। अगर वो क्रॉस करेंगे फिर आप आगे जा पाएंगे। लेकिन एक चीज़ और है उसके अंदर, वो क्या है कि अगर आप 2 बजे या 1 बजे पहुंच जाते हैं और 1 बजे क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जो अगला पड़ाव आएगा ना रुकने के लिए, वो फिर आपका आएगा 15 किलोमीटर के बाद। तो क्या आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं? 15 किलोमीटर कम नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी आप डे 1 कवर करके आपको शेषनाग तक पहुँचे हैं। ठीक है, लेकिन वो कब पहुंचेंगे, 1 बजे से पहले कैसे पहुंचेंगे, ये भी अब बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। बस आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, स्किप मत कीजिएगा नहीं तो आपकी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। देखिए, पहला पॉइंट पकड़ते हैं उन यात्रियों के लिए जो चाहते हैं शेषनाग पर रुकें। उनके लिए क्या है, वो चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इवन 10 बजे, 11 बजे तक का टाइम होता है। आप कभी भी चंदनवाड़ी चेक पोस्ट क्रॉस कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो पिस्सू टॉप का लगता है आपको 2.5 घंटे और उसके बाद फिर आपको लगता है 5 घंटे। तो बड़े आराम से 7 घंटे में शेषनाग पहुँच जाएंगे। ठीक है, व्यवस्थाएं की बात करें तो वहाँ पे टेंट हैं, टेंट की कोई कमी नहीं है, दुनिया भर के टेंट है। खाने की बात करूँ भंडारों की तो दुनिया भर के भंडारे हैं, कम से कम 8 से 10 भंडारे हैं वहाँ पे शेषनाग कैंप के अंदर, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बट एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा क्या कि जो उनका जो उनका गेट है, एक्सेस गेट है क्रॉस करने के लिए, तो उसके जो नियरेस्ट आपका जो टेंट होगा ना, तो आप ट्राई कीजिएगा टेंट वहाँ लीजिएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही शेषनाग हमने चेक पोस्ट जो है एंटर करते ही जो नियरेस्ट टेंट हमें मिला, हम टेंट वहाँ जाके ले जाते हैं और वहाँ फर्स्ट क्लास बैठ जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि भंडारा कितनी आगे है। तो भंडारा उससे आधा किलोमीटर आगे होता है और फिर और आगे जाएंगे तो तकरीबन 800 मीटर आगे और फिर आपका चेक पोस्ट होगा, तो आपको सुबह दिक्कत आएगी। इसीलिए बेटर है कि आप सेंट्रलाइज लोकेशन ढूंढिए या फिर चेक पोस्ट के आसपास जाइए जो टेंट होगा, ताकि आपको सुबह दिक्कत ना हो, क्योंकि सुबह आपको रश बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिसको पार करने में ही आपका आधा पौना घंटा कहीं नहीं गया। तो ये आपके लिए प्रो टिप है, अगर आप जा रहे हैं पहलगाम रूट से और रात को स्टे किया है शेषनाग पे, तो आपको अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आपकी चेक पोस्ट खुलती है, बट आपको वहाँ पे 5 बजे पहुँच जाना है और टेंट आपको लेना है बिल्कुल चेक पोस्ट के आसपास, भंडारों के आसपास। बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं लेना जब आपने लास्ट डे एंटर किया था शेषनाग कैंप के अंदर, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नंबर 2, अगर आप प्लान कर रहे हैं जाने का पंचतरणी सेम डे में, तो बता दूं आपको ये संभव सिर्फ 2 ही तरीके से हो सकता है। वो क्या है, पहला आपको घोड़ा करना पड़ेगा। अगर आप घोड़ा करते हैं तो मैं समझता हूँ चंदनवाड़ी से आपका जो शेषनाग है वो आपको 4 साढ़े 4 किलो घंटे में ले आएगा। ठीक है, मैक्सिमम 5 घंटे लगा लो। तो 6 बजे भी चलते हो ना तो 11 बजे तक आप बड़े आराम से शेषनाग पहुंच जाएंगे और उसके बाद फर्दर आपके 4 घंटे और, तो आप मतलब 3-4 बजे तक पंचतरणी उतर जाएंगे। लेकिन आपको हर हाल में पंचतरणी तो रुकना ही पड़ेगा। अगर आप सोचें कि मैं पंचतरणी भी क्रॉस कर जाऊँ तो ये आप लिखवा के ले लो, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, आपको स्टे पंचतरणी ही करना पड़ेगा। और अगर आप सोचोगे ना करने की तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि 6 किलोमीटर आगे और है और गुफा के पास टेंट की सुविधा नहीं है, तो आपको वापस भी आना है और पंचतरणी जो चेक
पोस्ट है आपकी वो 3 बजे बंद हो जाती है, उसके बाद आपको आगे जाने नहीं दिया जाता। सो डे 1 में जो मैक्सिमम पहुंच है हमारी वो कहां तक हो सकती है, पंचतरनी तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो पहला है आप घोड़ा कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप पैदल जा रहे हैं तो फिर आपको देने वाला हूँ प्रो टिप। वो क्या है कि आपको नंदन बेस कैंप में नहीं रुकना, आपको नंदन बेस कैंप में नहीं रुकना, आपको अपना जो व्यवस्था है बाहर करनी पड़ेगी। हो सके तो ट्राई कीजिए चंदनवाड़ी में, अगर नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहलगाम में अगर आप 3-4 लोग हैं तो रूम आपको 1800-2000 रुपये का मिल जाएगा, शेयरिंग कीजिए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और आपको रूम लेना है टैक्सी स्टैंड के आसपास। सुबह 5 बजे टैक्सी स्टैंड पे पहुंच जाइए। जितना सुबह आप पहुंचेंगे उतना जल्दी आप पहुंचेंगे, उतना जल्दी आप निकलेंगे और टाइमली पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। कहाँ पे, पंचतरनी पे। तो अगर आप 4:45-5 बजे टैक्सी स्टैंड पे पहुंचते हैं तो आधे घंटे में वो आपको चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पे उतार देगा। और 6 बजे चेक पोस्ट खुलती है, सबसे नंबर पहला आप का होगा और 6:05 बजे 6:10 पे आप मैक्सिमम चढ़ाई शुरू कर देंगे। तो ऐसे शुरू करेंगे तो आप 2 घंटे में बड़े आराम से पिस्सू टॉप पहुंच जाएंगे। सो 8 बजे तक अगर आप पिस्सू टॉप या 8:30 तक पिस्सू टॉप पहुंचते हैं तो उसके बाद हल्का सा ब्रेकफास्ट करके आप आगे निकल जाइए। तो 8 और 4 12 या फिर 1 मैक्सिमम 12:30 तक आप वहाँ पे शेषनाग क्रॉस कर जाएंगे। अब शेषनाग जब एंटर करेंगे ना चेक पोस्ट, तो आपके सामने 2 रास्ते होंगे, एक सीधा जो जा रहा है वाया महागुना टॉप होके पंचतरनी की ओर, एक आपका रास्ता कटेगा राइट हैंड साइड की ओर। तो राइट हैंड साइड जो है आपका पूरा का पूरा शेषनाग सिटी बनी हुई है, टेंट सिटी बनी है वहाँ पे। आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, भंडारा ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं। बट अगर आपको सीधा निकलना है पंचतरनी तो आप वहाँ पे मत जाइए, सीधा निकल जाइए डायरेक्ट शेषनाग क्रॉस करते हुए। तो कहने का मतलब ये है कि 8 बजे अगर आप जो है पिस्सू टॉप क्रॉस करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 4 घंटे में आप आगे फर्दर शेषनाग पहुँच जाएंगे। तो 8 और 4 12, आप 1 घंटा मार्जिन और मान लो। तो अगर आप 1 बजे भी चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं तो बड़े आराम से शाम को 5-6 बजे तक आप आगे पहुँच जाएंगे। लेकिन स्टेमिना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप 11 किलोमीटर चल के आए हैं और अब शेषनाग के बाद आपको कहाँ जगह मिलेगी, वो मिलेगी पंचतरनी में रुकने के लिए। हालांकि खाने की जगह मिल जाएगी, आपको लंगर की जगह मिल जाएगी, लेकिन आपको वो नहीं मिलेगी रहने की जगह, वो मिलेगी पंचतरनी में। और पंचतरनी जो है आपका वो पड़ेगा 15 किलोमीटर। पहला पड़ाव आपका आएगा शेषनाग के बाद महागुना टॉप, जो कि पड़ता है 6.2 किलोमीटर, विच इज़ द मोस्ट हाईएस्ट ट्रैक। सबसे चढ़ाई कठिन जो है ना वो महागुना टॉप की है। उसके बाद फिर आपका पड़ता है पोषपत्री, जो कि 3.4 किलोमीटर है, जहाँ पे भंडारा बहुत होता है दिल्ली वालों का मशहूर, जहाँ पे लोग अपने आप को रोक नहीं पाते खाने से। और उसके बाद फिर आपका आता है पंचतरनी, जो कि पड़ता है तकरीबन 5 किलोमीटर। तो इन सब का जोड़ूँ 6.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, तो करीब आपका 15 किलोमीटर होता है। इसका लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ स्टेमिना चाहिए। बट डे 1 में आप पहुँच सकते हैं तब जब आप पहलगाम से निकलेंगे सुबह 4:45 या 4:30 बजे। अगर आपने डिले किया फिर तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, फिर तो आपको शेषनाग में ही स्टे करना पड़ेगा। सो ये मैं लाया आपके लिए कंटेंट प्लानिंग को करते हुए कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं जाने की और चाहते हैं कि डे 1 में ही कवर कर लें मैक्सिमम डिस्टेंस, तो आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। नहीं तो आप सेकंड डे तो पहुंच ही जाएंगे। और अगर आप सेकंड डे चलते हैं शेषनाग से तो 15 किलोमीटर ट्रैक करने में तब भी आपको क्या करना है, सुबह 6 बजे पोस्ट खुलती है तो सुबह 6 बजे ही आपको सबसे आगे होना है। लेकिन फिर भी अगर आप मिडिल पे रहेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। ये जो आप सारा रश देख रहे हैं, ये सारा रश जो आपका है शेषनाग कैंप का है, तो बहुत रश है। 800-900 मीटर चलना पड़ता है कहाँ पे, चेक पोस्ट क्रॉस करने के लिए। तो बेटर है आप जो टेंट अगर रोकर ले रहे हैं तो बिल्कुल चेक पोस्ट के आसपास लिए, भंडारी जी के आसपास लीजिए, ताकि आपको सुबह प्रॉब्लम ना हो। तो सुबह अगर आप 6 बजे 7 बजे भी निकलते हैं चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद, तो आप लगा लीजिए 15 किलोमीटर क्रॉस करने में आपको फिर लग जाएंगे 8 से 8.5 घंटे बड़े आराम से। इसके बाद आप पंचतरनी पहुँचेंगे और पंचतरनी पहुँचने के बाद फिर आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो उसका टाइमिंग 3 बजे तक का होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सेकंड डे ही आपको दर्शन करने हैं तो सुबह 6 बजे निकलेंगे तो आपको 15 किलोमीटर क्रॉस करना है पंचतरनी तक। उसके बाद फिर 5.5 किलोमीटर क्रॉस करना है गुफा तक, मतलब 15-6-21 किलोमीटर का ट्रैक है गुफा तक के लिए। और वहाँ पे गुफा में व्यवस्था रुकने की नहीं है, तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा टुवर्ड्स बालटाल, क्योंकि दोबारा पंचतरनी आएंगे रूट लंबा हो जाएगा।
तो वापसी में अगर आप बालटाल ट्रैक से आ रहे हैं तो फिर आपको पंचतरनी देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको 14 किलोमीटर ट्रैक वो भी करना है। तो 25 और 4 39 किलोमीटर होता है, जो कि इतना आसान नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि डे 1 में आप जाइए शेषनाग तक, डे 2 तक जाइए आप पंचतरनी तक, डे 3 में सुबह निकलिए बाबा जी की गुफा की और दर्शन कीजिए और वापस नीचे बालटाल बेस कैंप में आ जाइए। तो एक्चुअली जो है ना, जो ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता वो यही है कि 3 दिन का ट्रैक होता है, बैलगाम से जाना और बालटाल नीचे आना। लेकिन फिर भी आप खींचना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ पोनी तो आप उसको खींच सकते हो, क्योंकि एक दिन में आप पहुंच जाएंगे घोड़े खच्चर के साथ पंचतरनी में, और सेकंड डे आप पहुंच जाएंगे अपना गुफा दर्शन करने के बाद बालटाल, तो सेकंड डे में नीचे आ जाएंगे। तो अगर आप ट्रैकर हैं और आप नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं और पैदल जाना चाहते हैं तो आप 3 दिन मानिएगा। अगर आप 2 दिन मानते हैं तो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा, और इसके लिए आपको सारा जो ब्यूटी जो आप कैप्चर करना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर शायद आई थिंक वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको होगा कि मुझे चेक पोस्ट क्रॉस करनी है। सो ये थी वीडियो जो मैं लेके आया आपके लिए, मुझे लगा आपके शायद काम आ सकती है तो मैं आपके लिए वीडियो बनाया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे, और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।